आज की खबर से खबरदार। बदला, एनकाउंटर, भेदभाव, पक्षपात और 80-20 कराने के लिए सब कुछ कर रही है भाजपा सरकार। विपक्ष की ताकत को मिटाने के लिए, उनका अपमान कराने के लिए राहुल जी एक तपस्वी का अपमान कराने के लिए उसकी जीभ का काटना, उस पर इंदिरा की तरह गोली चलाना, उस पर आरक्षण पीडीए के आरक्षण को खत्म करा करके मुसलमानों को दिलाने का इल्जाम लगाना। आपको तो पता है ना, अमूल दूध है, सेफ, साफ और प्योर। प्यार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमूल दूध, ये सिर्फ प्योर ही नहीं, इसमें प्यार भी है, क्योंकि अमूल सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और महात्मा गांधी के बलिदान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे को याद दिलाना और भारत में कैसे हुआ कश्मीर का विलय, उन कश्मीर के लिए जान गंवाने वाले पहले योद्धा नौशेरा का शेर हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी का कहना मैं कह जी सब जानते हैं, जहां दिखे ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि मैं जोहर की नमाज लाहौर जाकर के मस्जिद में पढ़ूंगा और तिरंगा झंडा लाहौर पर लहराऊंगा। इतने में सीज फायर हो गया और धारा 370-35A एक मजबूरी थी जो कि जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट को माननी पड़ी। आज जो 1947 का एजेंडा था, जो सरकार आज सत्ता में है, वही उन बेखसरत वहाबी जमात इस्लामिया, देवबंदी जमात जो ये फख्र करते हैं कि आज़ादी हमने लाई, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बलिदान दिए, मगर उन्हीं की अगर आज तरीके पर चला जाए तो उन्होंने संविधान 1949 के फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले, संविधान, कुरान और नबी के फरमान की गुस्ताखी की। इसलिए आज मुसलमानों की वो हालत है कि जो हमारे अकीदे में शामिल हो रहे हैं, इंशाअल्लाह तआला वो अपनी इज़्ज़त और अपने देश की इज़्ज़त और अपनी राजनीति को भी चमका सकते हैं। राजनीति करना मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी धर्मों के लोगों को राजनीति करना ज़रूरी है, मगर वो अपने धर्म का ख्याल रखें। और मुसलमान अगर कोई राजनीति में है तो वो भी अपने अकीदे का ख्याल रखे। जब तक वो नबी का नहीं होगा, अली का नहीं होगा, वली का नहीं होगा, तो उसको कोई नहीं पूछेगा। जिस तरीके से करबला के कुत्तों ने इमामों का खून चाटा, एक दूसरे को काटा, उसी तरीके से आज जो अपने धर्म की बात करने वाले मोदी जी, योगी जी और यहाँ के जोगी जी कह रहे हैं, तो वो उनकी बात है, वो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान की बात नहीं। मंडी में जब हमारा संविधान बचाओ, देश बचाओ, अपना ईमान बचाओ, मुझे ताराचंद जी, सीताराम जी और मुख्यतः राजेंद्र पाल
बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ PB एल&टी स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेंस नुत्सन। एस के अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि बना करके सम्मानित किया। मैंने उनको संविधान को बचाने की कसम दिलाई। डॉक्टर अंबेडकर के कई बातें अपने भाषण में सुनाई। तो ये आप लोगों ने मुझे दी टाइल्स बड़े होने चाहिए, सुमनी मैक्स टाइल्स। हमारे 3 लोगों को, वो भी उस वक्त मंडी में थे, पहले अनुराग जी, लेकिन अब SBI देता है कंगना जी हर नारी को कोलैटरल पे और business loan। इसलिए अब लड़कियां हमारे आपका बिजनेस स्टार्ट करती हैं। हिंदुत्व के सम्राट SBI बैटिंग फॉर मेरी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को दुनिया में आपके सबसे फेवरेट के प्लेसेस कौन सी हैं? MLA लंदन। हंसराज, खाओ लंदन जाओ, जिसको चुरा मुक्ति मोर्चा के संयोजकों ने और उसके अध्यक्ष ने लंदन जाओ। यहाँ पहुँचाया था, और उसकी बाबा साईं कहानी, उसकी जीत के लिए बाबा साईं कहानी के मज़ार पर चादर चढ़ाई और उसकी माँ की समाधि पर फूलों के हार चढ़वाए, मगर वो उसने लव जिहाद मुस्लिम लड़कियों के साथ कराना, सुक्खू मुर्दाबाद के नारे लगाना, बरमौर से मजदूरों को भगाना, मंडी से 30 दिन में मंडी खाली करने का ऐलान कराना, ये सब उसमें शामिल था, जिसके लिए मैंने प्रोटेस्ट किया और ज्ञापन सुक्खू जी को भी दिया। खड़गे जी को उसकी कॉपी की, राहुल जी को बताया कि हम आपकी सच्चाई के साथ हैं, कुछ भी हो जाए, हम करबला के मैदान से उठे हुए मुसलमान हैं, अपने अकीदे को दुरुस्त करके अपने 7 सूत्रीय पेटिशन के अनुसार 7 अधिकारों की लड़ेंगे और अपने मांगे, संवैधानिक मांगे पूरी करने के लिए हर सरकार को से आग्रह करेंगे। अफसोस की बात हुई कि एक नशेड़ी औरत बीफ बिरयानी खाने वाली और एक अनुराग जी, जिनके साथ मैंने JNK में 3 साल का अभियान चलाया और अपने अकीदे के जरिए वहाँ के अलगाववादियों, उग्रवादियों, आतंकवादियों को अपनी जमात के साथ मिलाया, और यही अभियान हमने पूरे भारत में चलाया, जिसकी वजह से 2024 का रिजल्ट हिमाचल के अलावा हमारे पक्ष में आया। LIC के साथ वो औरत के बदले में अगर ये जमात टाइम पर एक राष्ट्रीय LIC चुनाव सम्मान प्राप्त करने वाली फोगाट हनफा जैसी पहलवान को उससे कम मापे, सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान कराने के लिए और कांग्रेस मुक्त भारत बना करके मुस्लिम मुक्त भारत बनाने के लिए, ये सब बातें नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? जब ऐसा हम एक पॉक्सी स्टफ में डोरी के साथ और दूसरी चुनाव सलवार पे मस्त साइड प्लीट करेगा। अभियान को शर्ट हम एकदम अपने शॉर्ट पूरा करेगा करके और प्रिंटेड स्कर्ट और दुपट्टे पे अपने ना घर आए, पैरों से मस्त ही पैंट लेस करेगा। तो लेकिन मास्टर जी, मुझे 4 दिन में पार्टी है। बीमारी ने घेर लिया और इन जो दल्ले और मुल्ले थे, उन्होंने फिर इसी आदमी के कहने पर Just looking like a मेरे से मुंह फेर लिया। हमेशा खुशा हमेशा मज़ार को गिराने, सामुदायिक भवन को मेरी दान दी हुई जगह के अलावा दूसरी जगह बनाने और मुझे 17 लाख का नुकसान पहुंचाने, मेरे घर के रास्ते को 16 फुट से 2 फुट बनाने और मेरी दुकान और मकान को गिराने का काम इन्होंने मेरे अपने ही घर के 4 सदस्यों को टॉर्चर करके
उनका दिमाग बिगाड़ दिया, स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला मेरी किताब को जलाने का उनको आदेश दिया। ढूंढ रहा है और आपके मैंने पास कुश्ती है क्या? नहीं तो ये आज भी ही इस नंबर पर कॉल कीजिए और जुड़ जाइए विपक्ष को एक निवेदन किया कि जब हम अपना कर्तव्य पूरा कर लेंगे तो सब जानते हैं उम्मीद है जहां दिखे मारियो कि सत्य मार्ग पर चलने वाले हिंदू और मुसलमान इनको इस बात का जवाब देंगे। Amazon Great Indian Festival, top fashion और beauty अभी brands पर पाइए blockbuster deals और 10% मुझे extra cashback। Amazon Great उस Indian आशीष Festival 27 सितंबर से। के एनकाउंटर पर मेरा भी शक मंडराया कि 4 गोलियां चलाने वाला उपचुनाव से पहले रस्सी से बांधा हुआ और को एक बड़ा मुद्दा बना रही थी। और इसका एक एक्सपेरिमेंट वो मुरादाबाद में किया गया। गाड़ी में बैठा हुआ आदमी और लातों को गोलियां क्यों मार रहा है? जब उसने बंदूक छीन ली थी तो वो सिर को गोली मार सकता था। अब तो छीनने का जो ये नाटक है, ये बिल्कुल नाटकीय अंदाज से उस औरत बद औरत के कहने पर करवाया गया जिसके लिए उसको अदालत में बुलाया गया था। यहाँ भी मुझे ऐसा ही शक हुआ कि ऐसी बद औरतों ने जो भी 3 बार मेरे ऊपर भी झूठे केस बनाए, मोब लिंचिंग कराने की कोशिश की, थाने से मुझे भागना पड़ा। इसी हंसराज को मैंने कई बार बताया। फिर उसके बाद इसके प्रधान ने और उसके चेयरमैन ने मोब लिंचिंग के कोर्स कराया। मैं वहाँ से भाग कर निकला। उसके बाद इस मेरी ओर से भी मेरे पर मुकदमा दायर कराया। जब वो झूठा साबित हुआ, क्योंकि मैंने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी इसके बच्चों को इसको दे करके अकीदे की जंग को लड़ने के लिए अपने आप को लान करके इनसे जुदा कर लिया था। इसके सबूत हैं दिल्ली से लेकर के किश्तवाड़ तक, भद्रवा तक, रजौरी शरीफ तक। मुझे अफसोस आज इस बात का हुआ कि मैंने जब ये झूठी अफवाहें फैलाने वाले उधर से भी फ़ोन करते रहे, जेडके से मुझे फ़ोन हुआ, पुंछ रजौरी से मुझे फ़ोन हुआ कि आपका कोई लड़का उग्रवाद में फंस गया, क्या चाहते हो आप? तो मैंने उनके बारे में जब उनकी वीडियो ऑडियो बना करके उनके एसीपी पुंछ, एसीपी भद्रवा आदि जहाँ से भी आए वहाँ भेजी। तो उन्होंने 1 घंटे में इस पर संज्ञान लिया और उनको जिस गलत उसमें मुझे फंसाया था उसमें उनको ही फंसा दिया। अफसोस इस बात का हुआ कि मैंने जब अपनी 8वां रिमाइंडर पिटीशन के बारे में विधानसभा के लोग हैं और कुनर की विधानसभा जो मैंने 2019 में वोट काटे गए हैं, तमाम यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में अपने आदरणीय भी कहता हूँ, मामा जी भी कहता हूँ, इनको भी बताया कि मेरे साथ आपके लोग ऐसा कर रहे हैं। आपके दल्ले और मुल्ले जो चाहे 104 का बयान बदला रहे हैं, फिर मेरा नाम बीच में मिला रहे हैं, तो आप इन पर संज्ञान लें। और मैं मैदान में उतरा हूँ तो मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। मैं राहुल के लिए कोई भी बात बुरी सुनना नहीं चाहता। और गलत इतिहास, अगर ये गलत इतिहास को बयान करके नाम बदल रहे हैं, तो अगर हम सच्चा इतिहास बता करके इनको वो करें, तो आज ही मेरी फ़ोन पर उसके एक चमचे के साथ बात हुई। उसने मुझे आश्वासन दिया कि आपके साथ ऐसा नहीं किया जाएगा, मगर मेरा वारंट नॉन बेलेबल काट करके जो और अपनी गलतियों को मान करके तौबा करके सारी प्रॉपर्टी मैंने और भी उसको बच्चों और उसको दे दी। और उसको कहा उसके वकील ने कि भाई ये राजीनामा उसके हस्ताक्षर के बगैर नहीं हो सकता। मैंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया
क्योंकि मैंने राजीनामा 4 इमामों के बीच में किया है और मैंने इसको आश्वासन दिया है कि कोर्ट का फैसला भी मानूंगा। 96,000 जो तेरी कोर्ट ने मेरे ऊपर एलिगेट किया हुआ है वो भी दूंगा। उसके अलावा तमाम जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है वो तेरे और तेरे बच्चों को दे दी। मगर बहुत अफसोस की बात है कि पुंछ राजौरी और पूरे देश में क्राइम ब्रांच तक अगर मेरे फ़ोन को उठाया जाता है तो एक पुलिस चौकी में 8वां रिमाइंडर देने पर मेरे फ़ोन को नहीं उठाया गया। एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिलाया कि मैं नगरोट चौकी को आदेश दूंगा, मगर आज तक कोई आदेश नहीं आया। और मैंने मैंने इसके वकील को बताया कि अगर तू राजीनामा नहीं करा सकता है, नॉन बेल वारंट है, मेरी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, मैं बीमार हूँ और अंडर ट्रीटमेंट हूँ, टांडा से ऑर्थो और न्यूरो के लिए चल नहीं सकता, तो आप मुझे हाउस अरेस्ट कीजिए और मुझे चैन से जीने दीजिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी 2 बार इसी के बारे में अवगत कराया कि जो इसके आस्तीन के सांप आपके साथ अभी तक भी जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे 12 साल के इस अभियान को, जो आपके नाम से भी हमने कश्मीर में चलाया कि सुकू पैटर्न इख्तियार करो, परमार की तरह स्टेटहुड की आवाज़ लगाओ, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाओ और अपने कश्मीर को सबके सिर का, भारत के सिर का ताज बनाओ और अपना राज बनाओ। अब देश के टुकड़े कराने की बात नहीं, कोई मुस्लिम स्टेट बनाने की बात नहीं। अब 21वीं सदी से आगे आदमी जा रहा है। मुल्लाओं से भी मैंने अर्ज किया, सभी जमातों ने मेरा साथ दिया और अब भी मैं सबको ये तय करना है कि मरने से डरना नहीं और हराम कारी करनी नहीं। औहदे, औरत और पैसे के लिए अपना ईमान को ना बेचो, वरना इस जहान से तो जाओगे मगर अगले जहान से भी जाओगे। और इस औहदे, औरत और पैसे के लिए जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो जब कांग्रेस जीत जाए तो कांग्रेस के पास जाकर के मेरी बुराई करते हैं और जब बीजेपी जीत जाए तो बीजेपी के साथ बताते हैं कि ये कांग्रेसी है और कांग्रेस के साथ बताते हैं कि ये बीजेपी का। मैं बेशक मोदी मिशन, मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का 5 साल महामंत्री रहा। मैंने 3 साल का इसका साथ दिया। इसका गवाह वही अनुराग है जिसकी गोद में मैंने 10,000 से अधिक आतंकवादियों, उग्रवादियों अपने कुरान, नबी के बयान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के मुताबिक मिला दिया। आज वही अगर हमारी बात ना सुने तो मैं माननीय सुखू जी को भी कहूँगा कि आपने उस वक्त भी जब शिमला में हिंदुत्व के नाम पर मस्जिद का विवाद आया, हमारी हल्का लामा ने हमारे निवेदन के मुताबिक इन औरतों की, जो औरतें 164 का बयान दे करके वापस लेती हैं और जो औरतें अपने खामनों के ऊपर खाम उठा के केस बना करके उसको पुलिस में या एनकाउंटर में झोंक देती हैं, ऐसी औरतों के बारे में हमने कुरान, हदीस और नबी के फरमान से बताया कि अल्लाह तबारक तआला दुनिया में इनको हिदायत दे और आखिरत में बख्शिश दे। यही मेरी दुआ है और यही मेरी इल्तिजा है कि मेरी इस पेटिशन 2019 जिसको इसने नगरोट चौकी में दफन कराया है, मुझे आज तक एक्शन रिपोर्ट नहीं मिली, तो इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट दिलाई जाए। और हिमाचल कांग्रेस जो जिसके कुछ मंत्री और संतरी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, यहाँ 2% मुसलमानों का हम ना जुलूस निकाल सकते हैं,
हमने शांति मार्च जरूर निकाला। जिन मुल्लाओं को की गलती थी उनको सज़ा देने के लिए हमने प्रार्थना की, और जो अवैध अगर किसी ने कब्जा किया है उसको उखाड़ने की भी हमने अपील की। मगर अफसोस, आंखें तो हमें भी हैं, कान तो हमें भी है, जुबान तो हमें भी है। अगर आप मुसलमानों को नक्सलवादी, मंगलसूत्र चुराने वाला, मुजरा कराने वाला मानते हो तो हमारे भजन करने वाले मुसलमान, ब्याह शादियों में बैंड बजाने वाले मुसलमान, मंदिरों में जाकर के हारमोनियम बजाने वाले मुसलमान, अगर आपको आपके हिमाचल में ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगह तो उनका अल्लाह ही बारिश है। इसलिए मेरी पेटिशन 2019 की CBI जांच कराएं। मेरे पास हर सबूत है, उसके आधार पर मेरे से बातें कराएं। कोई CBI, CID, विजिलेंस, IB सबको मैं वक्त पर इन्फॉर्म करता हूँ और उसका मेरे पास रिकॉर्ड है। तो उनके बेस पर मेरे से विजुअल बात कराएं और हर सबूत जिनके खिलाफ है उनको जेल का रास्ता दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।